जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, जो कि श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान है। जब जब भी कोई भी पर्व मनाया जाता है तब श्री शांति भवन में एक समय की, चाहे सुबह की चाहे संध्या वेला की, श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सभी संगत वहां पहुंचकर मनाया करती है। और श्री गुरु महाराज जी जहाँ विराजमान होते हैं, चाहे तो श्री प्रयाग धाम चाहे श्री आनंदपुर धाम, वहाँ किसी भी पर्व पर एक समय की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की छत्र छाया में सारी संगत बैठकर मनाया करती है। जैसा कि अभी माघी का शुभ पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। तत्पश्चात 22 जनवरी का जो बड़भागी दिन रहा, हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया गया। श्री प्रयाग शांति भवन में संध्या वेला की श्री आरती पूजा का जो श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरणों में बैठकर मनाने का सारी संगत को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब श्री आरती पूजा का समय होने को था, लगभग 6:45 बजे, तब श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के आगमन की सभी गुरुमुख प्रेमी इंतजार में थे। सबकी निगाहें श्री गुरु महाराज जी, जो कि श्री कार से कृपा करके श्री शांति भवन के सामने वाले गेट से कृपा फरमाते हैं। सबकी निगाहें लगी हुई उस रास्ते पर जहाँ से प्रभु पधारते हैं, और कान सभी के सचेत अवस्था में हो जाते हैं कि कब श्री कार के हॉर्न की मधुर आवाज़ कानों में रस घोल दे, तब तक इंतजार में खुशी के गीत प्रारंभ हुए। अवतरण दिवस की बधाई में प्रेमी भजन गाते रहे, और थोड़ी ही देर में
7 बजे से पहले पहले, लगभग 7 बजे के आसपास, 7 बजे के करीब श्री कार के मधुर हॉर्न की मधुर आवाज़ सब गुरुमुख प्रेमियों के कानों में रस घोलती हुई, और तब तक श्री कार श्री प्रयाग शांति भवन के दरवाजे पर आकर रुक गईं और सभी दर्शनों के लिए लालायित निहार रहे थे अपने प्रीतम की ओर। श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग शांति भवन में प्रवेश किया। धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी आते हुए अंदर की ओर सभी गुरुमुख प्रेमियों को बड़े आराम से कर कमलों से आशीर्वाद देते, सब पर कृपा दृष्टि करते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में पहुंचने के लिए श्री वेदी जी में प्रवेश किया। सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सिंहासन पर हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी माथा टेकते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और शुभ मस्तक भाल पर तिलक लगाने के लिए आप जी ने एक छोटी चौकी पर कृपा फरमाई। उस पर अपने चरण कमलों के द्वारा खड़े होकर सन्मुख श्री परमहंस दयाल महाराज जी के और फिर अपने कर कमलों से श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर सुंदर केसर का तिलक लगाया। और तिलक इस प्रकार शोभायमान हो रहा था जो कि देखते बनता था। मधुर नैन लुभावन, मन लुभावन छवि हमारे हृदय सम्राट श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की, और वही रूप छठे रूप में जो कि अभी हम सब गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख विराजमान हैं और सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं। एक साथ दोनों का दर्शन हर किसी के मन को मतवाला किए जाता है। आप जी ने सुंदर तिलक लगाकर माथा टेकते हुए दो सुंदर गुलदस्ते एक एक करके श्री परमहंस दयाल महाराज जी के एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ गुलदस्ता भेंट किया। सुंदर सजा हुआ सिंहासन, सुंदर सजावट, श्री शांति भवन के चारों ओर लड़ियों की सजावटें मन को लुभा रही थी, और छत के ऊपर से नीचे की ओर लटकते हुए बड़े बड़े झूमर गोल्ड कलर की रोशनी बिखेरते हुए, और चारों ओर ट्यूब लाइटों की रोशनी, बल्बों की रंगीन रोशनियाँ सबका मन हर्षाती हुई। और संतों महात्माओं के झुंड, बाई जनों के चारों ओर साधु वेश को देखकर कितना
सुंदर वो नज़ारा प्रतीत होता है आँखों को। और स्थायी भगत जन, भगतानिया जन, माताएं बहनें एक जो श्री दरबार की मर्यादा के अनुसार सफ़ेद वस्त्रों में और भक्त जनों के सिर पर टॉवल, रंगीन पट्टीदार सफ़ेद टॉवल सिर पर धारण किए हुए, और कुछ गुरमुख प्रेमियों के सिर पर सफ़ेद टॉवल धारण किए हुए, कैसा वो नज़ारा है जिसकी महिमा को गाया नहीं जा सकता। ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की तरह आपने इस युग के अंदर कितनी मर्यादाओं के अंदर श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है। और आज हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी उन्हीं मर्यादाओं के बीच अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए, अपने तन पर कष्टों की परवाह न करते हुए हम गुरुमुख प्रेमियों को समय समय पर दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। सेवा के भंडार खोल दिए हैं, सेवा के शुभ अवसर देकर माला माल कर रहे हैं। जगह जगह हर समय प्रसाद का इतना सुंदर वितरण होता है जिसका कहीं और ऐसा नज़ारा मिलना कठिन है, बल्कि असंभव है। फिर श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने कर कमलों में श्री आरती लेकर श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे श्री आरती फिराई, और साथ ही बने सिंहासन, चौकी वाले सिंहासन पर आप विराजमान हुए। सभी गुरमुख प्रेमी दर्शन करते हुए मतवाले हो रहे थे। सुंदर रोशनी के अंदर नहाया हुआ श्री प्रयाग शांति भवन हर किसी का मन बरबस ही खींचते हुए, और सभी गुरमुख प्रेमी कभी अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की सुंदर छवि की ओर ध्यान लगाते, कभी हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के दर्शनों की ओर अपना ध्यान जमाते। सब प्रकार से शुद्ध बुद्ध खोए हुए प्रेमी आनंद विभोर हो रहे थे। और फिर इसी प्रकार सत्संग हुआ जिसमें चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के जो उपकार जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता, उनके उपकारों का जिह्वा से वर्णन करने की कोशिश होती रही, और सभी गुरमुख प्रेमी सुनकर आनंद विभोर होते रहे। और सभी को चारों ओर से सारा दिन ही सुबह से लेकर संध्या वेला की आरती तक दोपहर में खुले हुए दर्शनों में बारंबार इस शुभ दिन की बधाइयाँ गुरमुख प्रेमियों को मिलती रही, और गुरमुख प्रेमी भी मिलते जुलते हुए सबको बधाइयाँ पेश करते रहे। ऐसा सुंदर नज़ारा हर किसी के अंदर बस गया, बसा हुआ है, और बस जाता है हमेशा के लिए। ये यादगार शुभ अवतरण दिवस हर किसी के मन में खुशियाँ लेकर आता है। सभी गुरमुख प्रेमी इंतज़ार करते रहते हैं कि अगला पर्व खुशी का फिर से आने वाला है, और इसी इंतज़ार में हर गुरमुख प्रेमी रहता है कि सभी गुरमुखों को
दर्शनों का लाभ मिलता है, सेवा का लाभ मिलता है और महापुरुषों के जीवन चरित्रों का सत्संग सुनने को मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।